झारखंड में आम लोगों पर पुलिसिया जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि पुलिस किसी भी आरोप में आम लोगों को उठाकर थाने ले आती है और बर्बरतापूर्ण उसकी पिटाई करती है। ताजा मामला पलामू के पांकी थाना क्षेत्र का है। पुलिस की पिटाई से जख्मी पलामू के नावा बाजार निवासी महफूज अहमद की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में रविवार को हो गई। 18 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद रविवार को महफूज ने दम तोड़ दिया। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व विपक्ष के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि पुलिस के ऊपर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। इस मामले में वैसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक सुरेश बैठा ने मांग किया कि जो भी इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। डीजीपी पूरी घटना की निगरानी कर रहे हैं। शासन और प्रशासन का जिस तरह से आतंक लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो प्रशासन का नहीं है। आज गिरिडीह की भी घटना देखेंगे, जिस बर्बरता के साथ वहां पर थाना में ले जाकर मारा गया, और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वो एसपी ने हटाया, मारने के लिए हुए। फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग मिल गई है। ये तो ऐसी कार्रवाई इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए। तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी बर्बरतापूर्ण काम करेंगे, आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार है, इसलिए कि आम लोग जो थाना में जाकर न्याय मांगते हैं, न्याय के जगह उसको अगर लाठी और डंडे से ऐसा पीटा जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुखद और कुछ इस राज्य में नहीं हो सकता। देखिए जो भी इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सवाल है तो इसको डीजीपी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। दरअसल इस मामले में पुलिस का दावा है कि महफूज को पांकी थाना क्षेत्र के कारी माटी जंगल से लूट की योजना बनाते समय 5 मार्च को पकड़ा गया था। उसे 3 अन्य अपराधियों के साथ 6 मार्च को जेल भेजा गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोलियां बरामद होने की बात कही है, जबकि महफूज के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने 1 मार्च को छतरपुर डाली के बिघई से उसे गिरफ्तार किया था। जेल पहुंचते ही महफूज की खराब स्थिति को देखते हुए उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। 7 जनवरी से वो रिम्स के आईसीयू में भर्ती था। वहीं मृतक महफूज के बड़े भाई इकबाल अहमद अपने भाई की मौत को लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई। 2 थानों में रखकर और पलामू एसपी रेशमा रमेशन के आवास पर भी ले जाकर पिटाई की गई। उसके निजी अंगों पर भी पिटाई से चोट के निशान मिले हैं। परिजन ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की। और हम लोग को 5 दिन तक कोई पता नहीं बताया। उसके बाद 5वां दिन हम कोर्ट को आवेदन दिए तो 6ठा दिन जो है दूसरे केस में वो लपेट सपेट के जेल भेज दिया। उसको इतना पीट दिया कि आज जो है आज 16 दिन से रिम्स में इलाज चला। और आज डेथ कर गया। कल 4 बजे मृत्यु हो गई उनकी। ये जो है नावा बाजार थाना का मामला था, और एसपी ने जो है अपने एसपी कोटी में बुलाकर उसको इतना पीटा है, अपने से पीटा है सर। पूरा किडनी फेफड़ा सब जूता से आँच के जाम कर दिया। सर जो है डैमेज कर दिया पीछे से। और हॉस्पिटल में आने के बाद इलाज भी नहीं उसका किया गया। आरोप लगा था उनको, आरोप चोरी का आरोप लगा। चोरी का योजना बना रहे थे। कंपाउंडर था और लड़का मेरा कंपाउंडरी कर रहा था ढेके गांव में, और ढेके गांव से ही उसको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करके लाया है, झूठा इल्जाम लगाया है, झूठा आरोप लगाया है। परिवार में उसके भाई हैं, माँ है, पिताजी हैं,
शादीशुदा थे? चार महीना ही क्या उम्र थी? 24 साल उम्र थी सर उनका। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं इसका सीबीआई जांच हो सर, और इसका जो है उचित कार्रवाई पुलिस वालों पर हो। खास करके एसपी साहब जो अपने से 4 आदमी के साथ पिटवाए भी, अपने भी जूता पहन के आ रहे हैं, उनको ये नौकरी से बर्खास्त किया जाए सर। कौन एसपी साहब है, नाम बताइए। एसपी साहब का नाम बताइए। रमेशन, एसपी पलामू एसपी पलामू एसपी हैं। रेशमी रमेशन नाम है उनका। कुछ फोटो है पीटते हुए? जी हाँ, पीटते हुए फोटो कहाँ से हम लोग को पता रहेगा? नहीं, पीटते हुए फोटो हम लोग कहाँ एसपी कोठी में मारेंगे हम लोग वहाँ रहते तब ना। क्या है हाथ में आपका, दिखाइए। है सर। क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल अहमद। चलिए उसको दिखाइए उसको। कैसे ले जाया गया, कैसे पीटा गया, बताइए कुछ। वो अपने ड्यूटी गया, एक शॉप खोला था, कंप्यूटरी कर रहा था। वहां से नावा थाना, छतरपुर थाना में पड़ता है भिखी गांव, वहां से नावा थाना किडनैप करके ले जाती है एसपी के आदेश से। और हम लोग पूछने जाते हैं, घर का परिजन, भाई चाहे फादर जो भी गए, थाना वाला बताया नहीं। 4 दिन तक दौड़ाया हम लोग को, कोई खबर नहीं दिया। बाद में 5वां दिन हम लोग जब डाल्टनगंज काउंटर केस करते हैं तो 6ठा दिन चालान करती है, हम लोग को मिलने के लिए भी नहीं बुलाती है पुलिस और न प्रशासन, कोई नहीं। और एसपी ऑफिस में ले जाके मारा गया। बाद में जब हम लोग का भाई यहाँ रिम्स में आया, 6 तारीख को उन लोग को जेल में डाला। जेल में 2-3 घंटा रहा। बाद में घर में फोन आता है जेल से कि आपका बेटा का ज्यादा तबीयत सीरियस है, वो रिम्स रेफर किया जा रहा है, आप लोग मिलना है तो मिल लीजिए, ना तो साथ चलना है तो चलिए। मतलब इतना मार दिया जाता है कि 2 घंटा जेल में रहता है, फिर रिम्स आते हैं। रिम्स में आने के बाद वो जो पीड़ित थे वो बताए थे आप लोग को? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं बताए थे, वहाँ मिलने ही नहीं दिया गया था। और रिम्स में आने के बाद डॉक्टर जब बयान लिए तो डॉक्टर साहब को पूरा, हमारे वहाँ पे 2 भाई थे, एक ड्राइवर थे, उनके सामने। अच्छा, इसमें आंखों में पट्टी बंधा हुआ, क्या हुआ था? आंख में पूरा झिल्ली आ गया था ना, वो आंख में इन लोग बांध के, वो ब्रेन के कारण ब्रेन में चोट आया था। आंख बंद करके मारा था? बांध के, हाथ पर बांध के एसपी कोठी में मारा गया है इसको। क्या पहले जेल वगैरह भी गए हैं? पहले कोई हम लोग मामला ये अपराधी भी कुछ नहीं है, ना इसका कभी एफआईआर है नाम से, ना ही इसका खानदान के कोई व्यक्ति जेल गया है। बेवजह किडनैप करके एसपी पिटवाई है। पूरा परिचय बता दीजिए जो मृतक है। मृतक का नाम महफूज अहमद, ग्राम पोस्ट नावा बाजार, जिला पलामू। पिता का नाम सैयद तुफैल अहमद, ग्राम पोस्ट उनका भी नावा। और जब यहाँ पर डॉक्टर साहब रिम्स के अंदर रिपोर्ट लेते हैं, पूछते हैं एडमिट करने से पहले, तो डॉक्टर साहब को हमारे 2 भाई एक ड्राइवर के सामने वो बयान देता है कि पहले हमारा नावा थाना उठाया, फिर छतरपुर थाना ले गया, वहां भी मारा। बाद में एसपी कोठी लाके 2 दिन मारा। बाद में एसपी कोठी इतना मार दिया, हाथ पर वहां पे बांध के मारा। एसपी भी मारी है, पैर से चढ़ के मारी है, और 4 पुलिस वाला से पिटवाई है। वो एसपी कोठी लेडीज है, उसका पलामू एसपी का नाम है रेशमी रमेशन नाम है। वो यहाँ बयान दिया है, हम गवाह है यहाँ पे, उसका 3 गवाह हमारे पास है।